मिनी वाटरमेलन लिलीपुट। नोमन नाम का एक चोर रहता था। वो अपने चुराया हुआ सारा माल गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देता था। पुलिस ये समझ नहीं पाए कि उसे कैसे पकड़ा जाए और वो सिर पकड़कर बैठ गए। एक बार वो यूं पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा था कि उसे बचाओ बचाओ कहकर एक पतली सी आवाज सुनाई दी। उसने यहाँ वहाँ देखा तो पानी में एक लिलीपुट एक पत्ते पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। नोमन ने तुरंत पानी में कूदकर तैरते हुए जाकर उसे बचाया। बाद में उसे अपने हाथों में पकड़कर, ए तुम कौन हो? ने छोटे हो? कहाँ से आए हो? हुजूर, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम छोटू है। हमारा लिलीपुट देश है। मैं रास्ता भटक गया और अपने देश कैसे जाऊं ये सोचते हुए जा रहा था कि फिसलकर पानी में गिर गया। मैं अब अपने देश चलता हूँ। क्या आना जाना सब तुम्हारी मर्जी है क्या? बिना फायदे के मैं कोई काम नहीं करता। तुम्हें बचाने का मेरा कोई फायदा तो होना चाहिए ना। तुम्हें छोड़ना हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मसल कर रख दूंगा। छोटू ठीक है कहकर मान गया। बाद में एक तरबूज खरीदकर उसके 2 टुकड़े करके छोटू को उसके अंदर छुपा दिया। सुन छोटू, मैं इस तरबूज को जहां छोड़कर तुम्हें संकेत दूं, तुम उस तरबूज से बाहर निकलकर वहां के वस्तुओं को चुराकर फिर से तरबूज के अंदर जाकर बैठ जाना। समझ गए? क्या चोरी? वो तो पाप है। हमारे देश में चोरी की सजा मौत है। हमारे देश में ऐसा करने से वोट डालकर जिताते हैं और बड़ा नेता बना देते हैं। जैसा देश वैसा बेस, इसीलिए जैसे कहा जाए वैसा करो, नहीं तो मेरे हाथ मारे जाओगे। बाद में वो एक बैंक में तरबूज के साथ गया। वहाँ बैंक मैनेजर को तरबूज देते हुए, सर कैसे हैं आप? हमारे मालिक ने ये तरबूज आपको देने के लिए कहा है। कह रहे थे कि उनके तरबूज के धंधे के लिए आपने बहुत सहायता किया है, इसीलिए इस गर्मी के मौसम में इसे आपको तोहफे के रूप में भेजा है। कहकर उसे टेबल के ऊपर रखा और बाद में आजा आजा तू बाहर आजा कहकर संकेत देकर चला गया। थोड़ी देर बाद छोटू तरबूज में से बाहर निकला। फिर पैसों वाले कमरे में जाकर वहां के पैसे चुराए और फिर तरबूज के अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद नोमन बैंक मैनेजर के पास फिर लौटा और, सर मुझे माफ करें, मालिक ने इसे गोलमाल बैंक के मैनेजर को देने के लिए कहा था, पर ये तो नालायक बैंक है ना, गलती से मैंने आपको दे दिया सर, बुरा ना मानना। कहकर तरबूज लेकर वो वहां से चला गया। बाद में छोटू से, अरे सुन, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बिना पुलिस के झंझट के अपना काम आराम से हो जाता है। इस तरह वो अलग अलग दुकानों में और कारोबार में तरबूज ले जाकर वहां रखता। छोटू उससे बाहर निकलकर चोरी करता। फिर ऐसा सब चलने लगा। एक दिन नोमन एक जेवर की दुकान पर गया। उसके मालिक से, सेठ चमनलाल जी कैसे हैं? आपके तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं ना, मुझे तो भूल गए होंगे। मेरी बेटी की शादी में आपको जरूर आना होगा। ये लीजिए वेडिंग कार्ड। कहकर वेडिंग कार्ड दिया। साथ ही साथ तरबूज को वहां टेबल पर रखकर जाते जाते, आजा आजा तू बाहर आजा कहकर गाते हुए चला गया। बाद में एक एसआई अपनी बेटी के साथ वहां आया। बेटी ने तरबूज देखा और, डैडी डैडी मुझे वो तरबूज चाहिए डैडी, प्लीज डैडी। कहने लगी, पता नहीं किसका है बेटा, मैं तुम्हें बाहर दूसरा खरीद कर दूंगा। सर बच्ची मांग रही है और मना कैसे कर रहे हैं आप? बेटे ठहरो, मैं तुम्हें काट कर देता हूँ। कहकर तरबूज को काटा। बस उसमें से छोटू बाहर निकला तो सब चौंक गए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, एक चोर मुझसे ये सब चोरी करा रहा है, नहीं तो मार डालने की धमकी दे रहा है सर। कहकर अपनी हालत और नोमन का सारा प्लान के बारे में उन्हें बताया। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने देश चले जाओ, दोबारा यहाँ नहीं आना। सेठ जी वो इसके लिए दोबारा आएगा तब उसे तारे गिनाएंगे। यूं छोटू वहां से चला गया। बाद में नोमन दोबारा दुकान पर आया और, सेठ जी सॉरी, मैं जब शादी का कार्ड देने आया था तब अपनी ये तरबूज यहाँ रखकर भूल के चला गया, उसे ले जाने आया हूँ। जरूर, क्यों नहीं,
आपके जाने के बाद मैंने ये न्योता देखा। ये तो उस शादी का कार्ड है जो बहुत पहले हो चुका है ना? ये मुझे क्यों दिया? ओह सॉरी, गलती से आ गया होगा। मैं दोबारा आकर आपको दूसरा कार्ड देता हूँ। पर आपको शादी में जरूर आना होगा। जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी की शादी से पहले यहाँ तुम्हारी शादी का पूरा बंदोबस्त है। तब पुलिस वहाँ आई। एसआई ने तरबूज को छीना और खोला। उसमें छोटू नहीं दिखा तो नोमन दंग रह गया। क्यों बच्चू, छोटू दिखा नहीं तो शौक लगा? वो कब का अपने देश चला गया, तुम जेल चलो, वहां तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी है, कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा। सोफा रिपेयर वाला। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में एक गड्ढा खोदकर उसने उसमें छिपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर मिथुन ने उन पैसों को पुराने सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफा पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना। अपने आप से, अरे ये तो बीबीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी, यूं 24 घंटे सोफे में ही बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे, जानते हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना? जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम उस सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से किसी ने चुराया होगा, ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराना सोफा के बदले में नया सोफा ले लो, आओ भैया, यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। यह सुनकर शोभा बाहर आई। भैया ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी? ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी, आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है, इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम्हें उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए हैं, कहकर
उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। उस सोफे रिपेयर वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो एसआई की लाठी खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है, कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर यह पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया। तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहां छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूं यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुमने बताया कि पैसे कहां हैं तो मैं तुम पर केस नहीं करूंगा। कितने बार कहूं साहब कि वो बैंक का चोर मैं नहीं हूं। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूं? मेरा भरोसा करें सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर, मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ, उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। अब बड़ी खुशी खुशी ले जाओ यार, ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है, यूं सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी, ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था इसीलिए अंदर ले आया। अरे उस सीआई ने इरादा बदल लिया है क्या? इतने में मिठुन ने सोफा वाला से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरा सेंटिमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार से सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई शंकर ने खबर भिजवाया है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है? पैसे दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और, कहाँ हैं पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ, कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा तो ये बात है, कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।